दोस्तों नमस्कार। 17 फरवरी की लास्ट 5वीं वीडियो, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? नंबर 1, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। तो राइट आंसर यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है? काम और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, उपरोक्त सभी। यूपीपीसीएस 1992, 1993। कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है? राइट आंसर इज ए, काम और शिक्षा। भारत संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण मूल कर्तव्य में अंतर्विष्ट है, जबकि काम और शिक्षा अनुच्छेद 41 एक नीति निरस्त तत्व है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(1) के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधान करता है जोड़ा गया है? संविधान के 92वां संशोधन, 91वां, 85वां और 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 2004, बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2009। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर है डी, संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 21(a) के अधीन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसी संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। इस नए अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों या प्रतिपाल्यों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कर्तव्य अंतर स्थापित किया गया है? 42वें, 46वें, 44वें, 92वें। 42वें, 86वें, 44वें और 92वें। बताइए जल्दी से। यूपी विजय 2013, झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012। राइट आंसर इज सी, 86वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों या प्रतिपालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कर्तव्य अंतर स्थापित किया गया था? अभी अपने देख लिया था, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? 46, 73, 86, 74 बार। बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़ पीसीएस जून 2005 और उत्तरांचल पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीटेशन में है लेकिन आया है फिर से, इसलिए अपन इसको लिया है। राइट आंसर इज सी, 86 बार संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में? जल्दी बताएं। यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002, 2003, यूपीपीसीएस 1996, 2000, आरएएस आरटीएस प्रीलिम्स 2008। राइट आंसर इज ए, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 के प्रावधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री, देश की संसद, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2008। राइट आंसर इज बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, ऊपर दोनों सदनों का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? बताइए। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005। राइट आंसर इज डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
राष्ट्रपति पद की अर्हताओं का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए 21, 30, 25 या 35 वर्ष। MPAPO 1993, 1995, 2000। राइट आंसर इज डी 35 इयर्स। भारत में राष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी आवश्यक है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हताओं को लिखित किया गया है। नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। और नंबर 4, उसे भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य के अधीन नियंत्रित कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता में नहीं आता है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। बताइए। यूपीपीसीएस 1996। राइट आंसर इज डी, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। यह योग्यता आवश्यक नहीं है। तो कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है, किसी राज्य का राज्यपाल है, संघ की मंत्रिपरिषद में मंत्री है, 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यूपीपीसीएस 2008। राइट आंसर इज ए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यूपीपीसीएस 1991, 1992, 1995, MPAPO 1995। राइट आंसर इज डी, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे किया जाएगा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ क्षेत्र पांडिचेरी भी आता है, अर्थात इन विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल college for electing president? Elected members of the Rajya Sabha, elected members of the Legislative Assembly of the state, elected members of the Legislative Council, elected members of the Lok Sabha. Give the right answer. Time starts now. यह था आपका यूपी अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फिल्म 2012 में। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य चाहे वे निर्वाचित हो या मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। So now right answer is 14. The C, elected members of the Legislative Council. Which of the following is not included? ठीक है? Now क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, भारत के सभी व्यक्तियों द्वारा। MPAPO फिल्म 2010, यूपीपीसीएस 2007। राइट आंसर इज सी, संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है सभी संसद सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं से सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। 1-4, 2-4, 2-3, 1-3। बताइए जल्दी से क्या सही है? उत्तरांचल सिविल 2002, MPAPO 2008। राइट आंसर इज बी, 2 और 3 सही हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं से सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा
के निर्वाचित सदस्यों एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 54 में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्य शब्द में दिल्ली और पांडिचेरी को जोड़े जाने के बाद इन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इसे ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है? आर्टिकल 57, 59, 58, 60। यूपी सिविल जज 2006। राइट आंसर इज ए, आर्टिकल 57 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण किए हुए है या धारण कर चुका है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हताओं का, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का तथा अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता? लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। एमपी एपीओ 2000 और यूपी पीसीए 2003। राइट आंसर इज सी, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। भारत संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और खा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी वेडनेसडे 17 फरवरी की जो आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज है संविधान संबंधित, उसका लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा बंद कर दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा पुनर्गठित नहीं होती है। निश्चित समय पर होगा तथा भंग विधानसभा के 26 सदस्य निर्वाचक गण के सदस्य के रूप में भाग लेंगे। सी, निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपी लोअर 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, निश्चित समय पर होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तथा डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी राज्य की विधानसभा के होने या कुछ सदस्यों के निर्वाचक न होने के आधार पर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन रोका नहीं जाएगा तथा भंग विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। आर्टिकल 71 क्लॉज 4 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्तता के आधार पर प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ समाप्त करते हैं। अपन 5 वीडियो हो गए, यानी बड़े ध्यान से आप देखें, समझें और बार बार देखें। अपने लोग दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम है 28 फरवरी और 20 मार्च को। ज़्यादा फायदा होगा और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी संविधान संबंधित होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन लगा के अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।